पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी, जिन्होंने अंत्योदय का नारा दिया, देश को एक नई दिशा भारतीय राजनीति को देने का काम किया। आज उनकी जन्म जयंती पर हम सर्वप्रथम उनके श्री चरणों में नमन करते हैं। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पार्क में कल हम लोगों ने यहाँ पर स्वच्छता अभियान किया था और आज हमारे मुख्यमंत्री जी भी आए, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन भारतीय जनता पार्टी आदरणीय BL संतोष जी भी माल्यार्पण करके गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी महेंद्र भट्ट जी, अजय जी हमारे संगठन महामंत्री जी और माननीय विधायक जी थे, सब लोग थे हम सुबह। इसके उपरांत हमारे पंडित दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान द्वारा हवन का कार्यक्रम रखा था। जो प्रदेश में आपदाएं आ रही हैं उनकी शांति के लिए हमने प्रार्थना की है। जो लोग उस आपदा में हताहत हुए हैं, मृत्यु हुई हैं, और साथ ही जो पीड़ित परिवार हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी मदद करे। हम सब लोग एक सेवा का संकल्प लेकर आज जयंती का आयोजन हमने किया है। बहुत सादगी से इस बार आपदा के कारण हमने सादगी से केवल हवन किया है और मिष्ठान वितरण किया था। बाकी बड़े आयोजन हमारे हर साल होते थे, लेकिन इस बार हमने सादगी से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन भी सादगी से परिपूर्ण रहा। सादगी से परिपूर्ण रहा उनका जीवन। माता पिता के निधन के बाद किस प्रकार से एक बालक ने जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त की और प्रत्येक कक्षा में फर्स्ट आते थे वो। इतना सादगीपूर्ण जीवन था उनका कि बस में जाते थे, रेल में जाते थे। जैसे आज लोग बड़ा आडंबर करते हैं, आडंबरों से बिल्कुल परे थे। राष्ट्रवाद की भावना से उनका जीवन ओतप्रोत रहा। भारतीय जनसंघ के आप महामंत्री रहे। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जनसंघ के, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सेवा के कार्य, जो अंतिम छोर पर व्यक्ति बैठा है उस तक कैसे विकास पहुंचाया जाए, ये उनकी सोच थी। राष्ट्र का विकास तभी संभव होगा जब अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास और न्याय पहुंचे। उसी सिद्धांतों को लेकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो हमारी सरकारें दोनों जगह, एक डबल इंजन की सरकार चल रही है, ट्रिपल इंजन की चल रही है, क्योंकि नगर निगम ने हमको ये पंडित दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान को आवंटन भी किया है इस पार्क को, और सरकार से भी हम उम्मीद करेंगे कि शीघ्र इसकी जो शासन में पत्रावली गई है उसको अनुमोदित करेंगे और इसको और भव्य और दिव्य बनाए जाने की आवश्यकता। पंडित जी का जीवन जो सादगी से परिपूर्ण रहा। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रभक्ति का जो प्रमाण दिया, उनके जीवन तक की जो है, अगर अंतिम समय की बात करते हैं, मुगल सराय में जब उनका पार्थिव शरीर मिला था तो राष्ट्र के लिए वो समर्पित रहे, राष्ट्र के लिए ही जिए, राष्ट्र के लिए ही मरे। तो निश्चित तौर पर हम सब लोगों को सामाजिक कार्यों को बढ़ चढ़ कर करना चाहिए। वह व्यक्ति ही अच्छा राजनेता बन सकता है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों पर चले। सेवा भाव मन में रहना चाहिए, राष्ट्र के प्रति, गरीबों के प्रति, अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है। और हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान आदरणीय शोभा वर्मा जी के नेतृत्व में, हमारे जो सुभाषनी डिमरी जी हैं, महेश गुप्ता जी हैं, हमारे महामंत्री हैं, और सब लोग, अस्थाना जी हैं, बहन जी हैं हमारे, तो सभी लोग मिलजुल कर हम लोग प्रयास करते हैं कि सेवा भाव के कार्य करें, और समय समय पर हम लोग इस तरह के पंडित दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान के माध्यम से जन कल्याण के कार्य करते रहते हैं।